शिक्षक संवर्ग के लोक सेवकों को विश्रामावकाश अवधि में ड्यूटी पर लगाए जाने के लिए अर्जित अवकाश की सुविधा प्रदान की गई है। तो जैसे कि आप जनगणना में यदि कार्यरत हैं तो आपको अर्जित अवकाश की पात्रता होगी, लेकिन उसके लिए आपको ई अटेंडेंस लगाना अनिवार्य रहेगा। जितने दिनों की आपकी ई अटेंडेंस ऐप पर लगी होगी उतने दिन का ही आपको ईएल या अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। ईएल प्राप्त करने के लिए आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 में अपने ऑर्डर अपलोड करने होंगे, जिसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है। तो आप वीडियो में बने रहिए और प्रक्रिया को देखते रहिए। इसके लिए सबसे पहले हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आ जाएंगे और अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड वही होगा जिससे हम हमारे शिक्षक ऐप में डाउनलोड करते हैं, वही एजुकेशन पोर्टल 3.0 का आईडी और पासवर्ड होगा। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद एम्प्लॉय डायरेक्टरी, ये जो देखिए हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये एम्प्लॉय डायरेक्टरी में लीव प्रोसेस पर क्लिक कर देंगे। जैसे लीव प्रोसेस पर क्लिक करेंगे नीचे समर वेकेशन का ऑप्शन आएगा। समर वेकेशन में पहला ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे, समर वेकेशन लीव। इस पर क्लिक करते हमारे पास ये सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। वर्ष ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा 2026। किस कार्य हेतु, तो हमें जनगणना कार्य यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान आदेश जारी करता है। अब हमें ध्यान देना हमारे आदेश में किसने जारी किया है, तो हमारा नगरीय निकाय का है, तो यहाँ नगरीय निकाय हम लिख देते हैं। उसके बाद आदेश क्रमांक, तो आदेश क्रमांक के लिए ध्यान देंगे। अब हमें डालना है आदेश क्रमांक। तो आदेश क्रमांक के लिए सबसे पहले हम अपना आदेश उठाएंगे जो हमें जनगणना का आदेश नगरीय निकाय द्वारा या एसडीएम द्वारा दिया गया है, उसे उठाएंगे। उस पर सबसे पहले लेफ्ट कॉर्नर में लेटर हेड के नीचे लिखा हुआ है नंबर के बाद 0001 या 0002 या कुछ भी लिखा होगा। आप सुपरवाइजर हैं तो SUP लिखा होगा, अगर आप इनोमिनेटर है तो ENU लिखा होगा। उसके बाद 3 डिजिट और लिखे होंगे, उसको लिख के हमें जनगणना की डेट डाल देनी है। और यहाँ पे जब हम आदेश अपलोड करेंगे तो देखिए एक समस्या ये आएगी, ये केवल 500 KB तक का आदेश लेगा और हमारा आदेश जो PDF बनाने में आएगा वो 1 MB से ज़्यादा का आएगा। इसके लिए एक नई प्रक्रिया हमें अपनानी होगी। तो हम क्रोम में आ जाएंगे और एक नई साइट खोल लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्रेस PDF। जैसे ही कंप्रेस PDF में क्लिक करेंगे सबसे पहले आएगा Pi7 PDF टूल। यहाँ 100 KB लिखा होगा, इसको 500 KB कर देंगे और यहाँ पे हम PDF सेलेक्ट करके कंप्रेस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही कंप्रेस पर क्लिक करेंगे कंप्रेस फाइल हमें मिल जाएगी, 495 KB के आसपास की मिलेगी। ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकती है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद हम फिर से पुराने विंडो में आ जाएंगे। पुराने विंडो में आने के बाद जहां अपलोड का ऑप्शन था वहां फिर से हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो फाइल अपलोड होने के लिए खुल जाएगी। क्लिक करेंगे, आर यू सेव पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव दिस डिटेल। हम यस पर क्लिक कर देंगे। जैसे यस पर क्लिक करेंगे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का इंटरफेस आ जाएगा। अब ये नीचे आप देखेंगे तो ये डिटेल हमारे दिखने लगेगी। हम यहाँ से अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। और ये बगल में एक पेंसिल का यानी एडिट का बटन है, यहाँ से आप अगर कुछ त्रुटि हो गई है तो एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमें जनगणना ऑर्डर कैसे अपलोड करना है। जनगणना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे। हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जरूरतमंदों तक शेयर करें। धन्यवाद।